हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज हम इस वीडियो में दिल्ली हाई कोर्ट के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जजमेंट को डिस्कस करेंगे। ये जजमेंट मेंटेनेंस से रिलेटेड है। दोस्तों आजकल महिलाएं वेल एजुकेटेड होने के बाद, जॉब एक्सपीरियंस होने के बाद सिर्फ मेंटेनेंस लेने के लिए अपनी जॉब छोड़ करके घर में बैठ जाती है और वो मेंटेनेंस का जो उनको राइट दिया गया है उसका मिसयूज़ करती है, साथ ही हस्बैंड को हरेस भी करती है। तो दोस्तों यहाँ पर जो मामला है वो दिल्ली हाई कोर्ट का है। अब हम डिस्कस करते हैं कि मामला क्या है। दोस्तों ये मामला हस्बैंड वाइफ से रिलेटेड है, जिसमें हस्बैंड और वाइफ की मैरिज 2019 में हुई थी। मैरिज होने के बाद हस्बैंड वाइफ दोनों सिंगापुर चले गए, क्योंकि जो हस्बैंड है वो सिंगापुर में ही जॉब करता था, तो दोनों के दोनों सिंगापुर चले गए। वहाँ पर जाने के बाद वाइफ ने अपने हस्बैंड के ऊपर क्रुएल्टी करने का आरोप लगाया, साथ ही ये भी आरोप लगाया कि जो हस्बैंड है वो अपनी वाइफ के लिए कुछ भी खर्चा नहीं देता है। वाइफ ने ये भी कहा कि हस्बैंड उसको सिंगापुर में अकेला छोड़ करके इंडिया में आ गया और वाइफ का जो वीज़ा था सिंगापुर से इंडिया आने का उसको भी कैंसिल करा दिया। वाइफ को अपना वीज़ा रिन्यू कराने के लिए अपने गहने तक बेचने पड़े और फरवरी 2021 में वाइफ सिंगापुर से इंडिया आ गई। इंडिया आने के बाद वाइफ ने जून 2021 में न्यू दिल्ली की कोर्ट में अपने लिए सीआरपीसी के सेक्शन 125 में मेंटेनेंस की मांग की, जिसमें उसने इंटरिम मेंटेनेंस की एप्लीकेशन भी कोर्ट में फाइल की। दोस्तों जब ये मामला कोर्ट में गया, कोर्ट ने जब इंटरिम मेंटेनेंस पे हस्बैंड और वाइफ की तरफ से आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद जो फैमिली कोर्ट थी उसने जो वाइफ की इंटरिम मेंटेनेंस की एप्लीकेशन थी उसको डिसमिस कर दिया। अब दोस्तों लोअर कोर्ट के इस डिसीजन को चैलेंज करने के लिए वाइफ हाई कोर्ट पहुंच गई। हाई कोर्ट में पहुंचने के बाद वाइफ ने अपने आर्गुमेंट्स में ये बताया कि जो उसका हस्बैंड है वो महिला के साथ क्रुएल्टी करता है, मार पिटाई करता है और सिंगापुर में हस्बैंड बहुत ही अच्छा काम करता है। साथ ही वाइफ ने कोर्ट में ये भी बताया कि जो वाइफ है वो अनएम्प्लॉयड है और वो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि अभी वो अपने मामा के साथ रह रही है तो वो अपने मामा के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि वाइफ इस टाइम कोई काम नहीं कर रही है और ना काम करने की वजह से उसके पास अपने खर्च के लिए भी पैसे नहीं हैं। दोस्तों यहाँ पर वाइफ ने ये भी बताया कि जो उसका हस्बैंड है वो सिंगापुर में काम करता है और वो बहुत ही अच्छी सैलरी लेता है। साथ ही वाइफ ने ये भी बताया कि जो हस्बैंड ने कोर्ट में अपना इनकम एफिडेविट फाइल किया है उसमें हस्बैंड ने अपनी अर्निंग को कंसील किया है। साथ ही यहाँ पर महिला ने रजनीश वर्सेस नेहा के जजमेंट का भी रेफरेंस दिया, जिसमें ये कहा गया है कि हस्बैंड की ड्यूटी और ऑब्लिगेशंस है अपनी वाइफ को मेंटेन करने का, साथ ही अपने बच्चों को भी मेंटेन करने का। तो ये सारी चीज़ें वाइफ ने कोर्ट में अपनी आर्ग्यूमेंट में बताई। उसके बाद हस्बैंड ने जो अपने आर्ग्यूमेंट्स में बताया वो ये बताया कि जो उसकी वाइफ है वो वेल एजुकेटेड है और उसके पास अच्छी खासी डिग्री है। जो वाइफ है उसने ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटी से इंटरनेशनल बिजनेस में मास्टर्स की हुई है। साथ ही वाइफ के पास दुबई का ऑडिट एसोसिएट में जॉब का एक्सपीरियंस भी है। तो यहाँ पर ये बात कहना बिल्कुल ही गलत है कि वाइफ जॉबलेस है, उसको जॉब नहीं मिल रही है और वो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट है। यहाँ पर हस्बैंड ने जो वाइफ और उसकी मदर की चैट थी वो भी कोर्ट के सामने प्रेजेंट की, जिसमें जो वाइफ की मदर है वो अपनी डॉटर को ये एडवाइस दे रही है कि अगर वह जॉब करेगी तो फिर वह अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस नहीं ले पाएगी। तो यहाँ पर जो फैमिली वाले हैं, जो मदर है और फादर है, वो भी अपनी डॉटर को कानून का दुरुपयोग करने की बात कह रहे हैं। साथ ही हस्बैंड ने ये भी बताया कि जो वाइफ है वो मैरिज से पहले भी ज्वेलरी का बिजनेस करती थी और हस्बैंड ने अपने आर्ग्यूमेंट्स में ये भी बताया कि इस टाइम पर जो हस्बैंड है वो जॉबलेस है, उसके पास कोई जॉब नहीं है क्योंकि केस की वजह से उसकी जॉब चली गई है। साथ ही हस्बैंड ने अपना जॉब का टर्मिनल लेटर भी कोर्ट के सामने प्रेजेंट किया और कोर्ट को दिखाया कि इस टाइम पर वो बिल्कुल जॉबलेस है। साथ ही वाइफ ने जो हस्बैंड की सैलरी बताई थी और ये कहा था कि हस्बैंड अच्छी खासी अर्निंग करता है और वो अपनी सैलरी को उसने अपनी सैलरी को अपने एफिडेविट में कंसील किया है। हस्बैंड ने अपनी बैंक स्टेटमेंट कोर्ट के सामने पेश की, जिसमें कि हस्बैंड की एक नॉमिनल सैलरी शो हो रही थी। तो ये सारी चीजें देखते हुए हाई कोर्ट ने जो वाइफ की इंटरिम मेंटेनेंस की एप्लीकेशन थी उसको डिसमिस कर दिया और जो लोअर कोर्ट का डिसीजन था उसको ही जारी रखा। दोस्तों इस मैटर में जो हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशन थी वो ये थी कि जो वाइफ है
वो सिर्फ मेंटेनेंस पाने की मंशा से जॉब छोड़कर घर में नहीं बैठ सकती। अगर वाइफ एजुकेटेड है, उसके पास डिप्लोमा है, डिग्री है और साथ ही वाइफ को जॉब करने का एक्सपीरियंस है, तो यहाँ पर वाइफ को काम करना चाहिए। वाइफ सिर्फ मेंटेनेंस पाने की मंशा से अपनी जॉब छोड़ करके घर में नहीं बैठ सकती। और अगर इस तरह की महिलाएं अपनी जॉब छोड़ करके घर में बैठी हुई है, खुद काम नहीं करना चाहती है, तो ऐसे में वो वाइफ मेंटेनेंस पाने की हकदार नहीं होगी। क्योंकि इस मामले में भी जो वाइफ है वो वेल एजुकेटेड है, उसके पास डिग्री है, जॉब एक्सपीरियंस है और वो हाईली एजुकेटेड है, बट सिर्फ मेंटेनेंस पाने के लिए वो जॉब छोड़कर बैठी हुई है। और इंडिया में जब से वो आई है उसने कहीं पर भी ऐसा कोई एफर्ट नहीं किया है जिससे कि उस महिला को जॉब मिल जाए। तो यहाँ पर हाईकोर्ट ने ये क्लियर कहा है कि इस तरह की महिलाओं को मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा। साथ ही हाईकोर्ट ने सेकंड नंबर पे जो ऑब्जर्व किया वो ये किया कि जो हस्बैंड का फाइनेंशियल स्टेटस है वो बहुत ही कम है। इस टाइम पर जो हस्बैंड है वो उसके पास जॉब भी नहीं है और जो वाइफ है वो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। और जो वाइफ ने हस्बैंड की सैलरी को बढ़ा चढ़ाकर बताया था, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो ऐसे में भी हस्बैंड अपनी वाइफ को मेंटेनेंस देने के लिए लायबल नहीं है। यहाँ पर थर्ड नंबर पर हाईकोर्ट ने ये क्लियर किया कि मेंटेनेंस का जो कानून है, मेंटेनेंस का जो अधिकार है, ये उन महिलाओं के लिए है जो महिलाएं दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट है और वेल एजुकेटेड नहीं है, साथ ही उनके पास बच्चे हैं या कोई ऐसा रीजन है जिसकी वजह से वो जॉब नहीं कर सकती है। और जो महिलाएं ऐसी है जिसने कभी जॉब नहीं की है, उनके पास कोई भी जॉब एक्सपीरियंस नहीं है, तो ऐसी महिलाओं को मेंटेनेंस दिया जाएगा। बाकी जो महिलाएं वेल एजुकेटेड है, जॉब एक्सपीरियंस है, खुद में कैपेबल है अर्निंग करने के लिए और सिर्फ मेंटेनेंस पाने के लिए या अपने इन लॉज को हरेस करने के लिए, हस्बैंड को हरेस करने की मंशा से काम नहीं कर रही है और हस्बैंड से मेंटेनेंस की मांग कर रही है, ऐसी महिलाओं को मेंटेनेंस का राइट नहीं होता है। और इस तरह की महिलाएं जो खुद में कैपेबल है अपने आप को मेंटेन करने के लिए, उनको मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा। तो दोस्तों ये सारी चीजें बताते हुए हाईकोर्ट ने जो महिला की इंटरिम मेंटेनेंस की एप्लीकेशन थी उसको डिसमिस कर दिया, साथ ही जो लोअर कोर्ट का डिसीजन था उसको कंटिन्यू रखा। दोस्तों दिल्ली हाईकोर्ट की इस जजमेंट के बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों अगर ये जजमेंट आपको लगता है कि आपके केस में भी रेलिवेंट है, आप इसको पढ़ के अपने केस में यूज कर सकते हैं। इस जजमेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से आप पढ़ सकते हैं और अपने केस में यूज कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।